और चल दिए। थोड़ा घर में खटपट खटपट हो जाती थी किसी दादाजी की, तो एक दिन बोले अब तो वृंदावन चले ही जाते हैं, बस अब यहाँ ज्यादा अशांति रहने लगी है और बाल बच्चे सब पूछते नहीं है, चलो वृंदावन चलते ही हैं। तो जाके बैठ गए रेलवे स्टेशन। थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए रखवा लिया होगा, कई ट्रेनें निकल गई, जो खाना पीना लाए वो खा लिया। और शाम को थैला लेके मन में विचार आया, अरे भैया मैं अगर वृंदावन चला जाऊंगा तो जो नाती पोता जो मेरे साथ लगे फिरते हैं इनको कौन खिलाएगा, इनका मन कैसे लगेगा मेरे बगैर, दादा दादा करते रहेंगे, अब नहीं जाऊंगा, चलो घर। और सीधे घर पहुंच गए। इसे कहते हैं मरकट बैराग। सुबह बैराग था तो चले आए, लेकिन फिर बैठे तो विचार बदल गया। जैसे बंदर होता है ना, अभी इस डाली पर, अभी उस डाली पर, अभी उस डाली पर, वो कभी स्थिर नहीं बैठ सकता। ऐसे ही मनुष्य मरकट रूपी वैराग्य में फंसा हुआ है। और दूसरा जो वैराग्य है वो है शमशान का वैराग्य। और शमशान में जब ले जाया जाता है किसी को, तो उस समय की दशा और दिशा दोनों आप समझते ही होंगे कि पूरी जो गीता है ना वो उतर जाती है हृदय में। भैया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस सब अब तो जाना तो सबको है, सबको एक दिन मरना है। चार लोग पीछे चलने वाले बुराई करते हैं, चार बड़ाई करते, भैया देखो कैसी कैसी बातें करता था, चला गया सब कुछ छोड़ के। कितनी कितनी बातें करते जाते हैं और सोचते जाते हैं, अरे भैया जाना तो सबको, देखो चला गया, सब यहीं छोड़ गया, कुछ लेके तो नहीं गया। और जैसे वो लोग शमशान में पहुंचते हैं तो शमशान की दशा तो फिर अलग ही होती है। शमशान में पहुंचते ही जब चिता पर रखते हैं उसे, तो उस समय उसके मन में पूरी गीता उतर जाती है। एक ही भाव आता है कि एक दिन हमको भी जल करके एक मुट्ठी राख बनना पड़ेगा, हमें भी जलना होगा भैया, हमें भी समाप्त होना होगा। इस संसार में कोई नहीं बचा है, जो आया है उसे निश्चित जलना है। क्योंकि शरीर की तीन ही गति बताई हैं, जला दोगे तो दो मुट्ठी राख बन जाएगी, गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगी, और बहा दोगे जल प्रवाहन करा दोगे तो जीव जंतु जलचर जीव खा जाएंगे। चौथी गति हो नहीं सकती, हम सबको मरना है। शमशान की स्थिति से तो आदमी जब विचार करता है तो एकदम से बैरागी बन जाता है, एकदम से बैरागी। और कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जनवरी के महीने में, जिस समय ज्यादा ठंड पड़ती है, और देर अबेर कहीं ऐसा समय हो जाए और ठंड ज्यादा पड़े और किसी की मृत्यु हो जाए, तो संस्कार के बाद में स्नान आदि किया जाता, नहाया धोया भी जाता है। और नहाने धोने का नंबर आए भैया ऐसी भरी ठंड में, जिसमें हाथ पैर भी कंपन कर रहे हो, और नहाया धोया तो जाता है। और पुराने जमाने में ये गीजर ईजर तो थे नहीं शमशानों में भैया, सीधे सीधे नदी तालाब का पानी होता था ठंडा, उसी में ही नहाते थे। अभी आजकल तो शमशानों में भी काफी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन अगर नहाने का नंबर आया तो उस समय मरने वाले को मन मन में गाली जरूर देते हैं, इसमें मरा भी नहीं गया, थोड़ा समय देख के मर जाता, इतनी ठंड में मरा है ये। तो अभी थोड़ी देर पहले पूरी गीता उतर रही थी और अभी नहाते वक्त हमारे मन के विचार बदल गए, उसे कहते हैं शमशान वैराग्य। वहां मन बदल जाता है, थोड़ी देर में मन बदल गया। लेकिन ये मन बड़ा विचित्र है, मन की गति बड़ी विचित्र बताई है। कहते हैं सच्चा जो बैरागी होता है, मन में जो आया उसे संकल्प में लगाया कि मुझे अब भजन करना है, संसार के लिए करना है, लेकिन अपने लिए भी कुछ करना है, मुझे प्रभु का भजन करना है, भगवान का भजन करना है। तो प्रभु नाम के आश्रय में सब कुछ समाया हुआ है। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, आने करो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे
से भरो रे राधा रानी लागे रानी लागे मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। देखिए ताली सेवा करके आप भी गा सकते हैं, सुंदर हाजिरी लगाएंगे। आप लोग बैठे हैं ताली बजाएंगे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा हो ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे हो रजधानी लागे हमारे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। हामी रसे से भरो री राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। श्री राधा रानी सरकार की है। गाना मुरली में तेरे सुमरे बारंबार गाना मुरली में तेरे सुमरे बारंबार ओ गाना मुरली में तेरे सुमरे बारंबार गाना मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। श्री राधा किशोरी राधे तू बड़ भागनी जय हो तेने कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे आने काना नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार काना नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। ओ कोट गिरो बदरे मनमोहन तो न पावे पार कोट गिरो बदरे मनमोहन तो न पावे पार। ओ रूप रंग की हो रूप रंग की छवि बटरा नीलाग ओ बटरा नीलाग ओ माने करो करो यमुना जी पानी लागे। हामी रसे से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे करो करो यमुना जी पानी लागे। और बड़ा सुंदर भाव है, आप लोग गाएंगे। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत
करते हैं जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठोया। ओ तिनकी बाधा दूर करते हैं श्री राधे का नाम। तिनकी बाधा दूर करते हैं श्री राधे का नाम। राधा नाम में जय हो। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ओ मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। एक बार आप भी गाइए, ऊपर हाथ उठा के भाव से मन से सेवा करते हुए गाएंगे। और मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, रानी लागे। हमारे करो करो जमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने करो करो जमुना जी रो पानी लागे। एक मिनट के लिए गाएंगे बड़े भाव से। जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय राधे 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं देवर्षि नारद सूजी महाराज के द्वारा बताई हुई बातों को समझते हैं और श्रीमद् भागवत का आश्रय लिए हैं। नारद जी ने पूछा कि ऐसी भक्ति प्रदाता भागवत कहां करें, कहां सुने। तो आनंद वन हरिद्वार के समीप पड़ता है और आनंद वन जो है उस शुकतीर्थ और हरिद्वार दोनों के मध्य की स्थली है, जहां बांस का बड़ा सुंदर बगीचा। वर्णन आता है बड़े बड़े संत मनीषियों की भजन स्थली आनंद नामक वन। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात, वो आनंद वन ही क्यों चुना, एक बहुत बड़ा रहस्य था। देवर्षि ने विचार किया, संतों ने सबने मिलकर के विचार किया कि कथा स्थल ऐसा रखा जाए जहां से सभी भक्तों के आने जाने में सहजता हो, सब आ सके, सबके लिए नजदीक हो जाए। तो वृंदावन से जब बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो हरिद्वार बिल्कुल मध्य स्थिति में पड़ता है। जितना हरिद्वार से वृंदावन पड़ता है उतना ही हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम पड़ता है, बिल्कुल मध्य स्थिति है। उधर से भी संत आ रहे हैं और इधर ब्रज वृंदावन से भी संत जा रहे हैं। हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत का उपख्यान प्रारंभ हुआ है। आसन लगा दिए और देवर्षि अकेले बैठे, पूजन किया, बैठ गए। महात्मा पूछते हैं, बाबा आप अकेले बैठे? बोले ये बिल्कुल विधि ठीक नहीं है। अगर कोई गृहस्थ कथा कराए तो सपत्नीक बैठना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं हम तो फक्कड़ बाबा हैं, पत्नी है ही नहीं तो लाएं कहां से, कोई पड़ोसी लाए पकड़ के, अकेले बैठेंगे। तो नारद जी को इशारा किया है। नारद जी
आप बिल्कुल चिंता न करें। आप याद करिए आप किनके लिए ये कथा सुन रहे हैं, आपके मन में क्या क्या चल रहा है, वृंदावन में क्या कह के आए हैं। तो कहा हाँ, मैं भक्ति को आश्वस्त करके आया हूँ कि आपके लिए कोई न कोई युक्ति जरूर होगी जो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा, आपके कष्ट की निवृत्ति जरूर दूर होगी। इसलिए 3 आसन और लगा दीजिए और मन में संकल्प लीजिए कि आप आइए। नारद जी बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन दोनों में आनंद ही अलग होता है। आप सामूहिक समवेत रूप से भोजन करिए बैठ के सबके साथ पत्तल पर या जैसे भी, तो आनंद अलग होगा। और भजन अगर आप सब लोग मिलकर के अगर कीर्तन करें तो आनंद अलग होगा। और अकेले अकेले करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा समय लगेगा, मन भी बड़ा नहीं लग पाता है। ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा मन आनंदित होता है, तो कम होंगे तो थोड़ा कम रहेगा। तो ऐसी युक्ति तो देवर्षि ने मन में भाव लिया और ज्ञान और वैराग्य को और भक्ति देवी को आमंत्रित किया है। हे भक्ति देवी, हे ज्ञान वैराग्य, आप जहां भी हो आप चले आए श्रीधाम वृंदावन से हरिद्वार के लिए। आवाज लगाई, सभी महात्मा संत मुनिंद्रों का आगमन होने लगा। लोगों में चर्चा होने लगी कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, सब आ रहे हैं, कुंभ जैसा वातावरण बन रहा है, बीच बीच में जयकारे लग रहे हैं। और मन में जब शंका जो आती थी शाम को उसका निस्तारण करते थे देवर्षि नारद। आज भक्ति देवी अपने पुत्रों के सहित वहां पहुंची हैं और बड़े भाव से स्थापित हुई हैं। अनेकों प्रश्नावलियां होती हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि कोई ज्ञानवान पुरुष कथा सुने मुक्ति पाए, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भक्त सुने मुक्ति पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई कथा है जो व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, उग्र पापी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कभी मुक्त हुआ है कि ये मानवा पापग्रस्त तु सर्वदा सदा दुराचारता दुराचारता विभम मार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिला शिकामिनो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। एक ऐसी कथा को सुनाया और यहाँ पर आत्मदेव जी की कथा को सुनाया है। बड़े संभ्रांत पंडित जी, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन संतान नहीं हुई। और संतान सुख तो हर जीव को चाहिए। अब तो तुंगभद्रा नदी का किनारा है, पावन पुलिन है, लोगों का आगमन प्रारंभ हो गया। लोग आते हैं, पूछते हैं पंडित जी क्या हो गया? हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपको कोई संतान नहीं हुई है, ना कोई बेटा ना बेटी। आपके यहाँ गाय है, वो भी कोई बछड़ा बछिया नहीं दे रही है, और एक तुलसी का विरवा है वो आए दिन सूख जाता है। ये सब क्या है? हमारी समझ में नहीं आता है। यत्र वर्णा स्वधर्मे सत्यै सत्कर्म तत्परा। अब तो बड़े संभ्रांत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महात्मा हैं और सत्यवादी हैं। हमें लगता है आपके पितृ आपसे नाराज हो गए हैं, आपके पितृ आपसे नाराज हो गए हैं। आत्मदेव पंडित जी बड़े सुशील ब्राह्मण, उनके मन में शंका डाल दी है। आत्मदेव जी वन में गए, जाकर के भजन किया, संत का मिलन हुआ है। संत ने मना किया, पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, बड़े महात्मा हैं, आप क्यों व्यर्थ के चक्कर में पड़ रहे हो?
आपको पुत्र सुख शायद नहीं है। आचार्य सुखदेव सूजी महाराज कहते हैं, मनीषियों, पंडित जी को खूब समझाया है लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। कथम रोदसी विप्रत्वा काते बलीयसा, काते चिंता बलेयसी, बदत्वं सत्वत्वरं महां स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? पंडित जी ने कहा, मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, और अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगा और अपना प्राणांत कर लूंगा। मेरे मन में पुत्र की कामना है। लेकिन महात्मा ने बड़ा समझाया, महात्मा ने मना किया कि पुत्र नहीं हुआ तो समझते हम बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि होकर के अगर नालायक हो गया तो पूरा जीवन रुलाता है, पूरा जीवन माता पिता को रोना पड़ता है। अगर नहीं है तो कभी कभी याद आती है तो मन दुखी हो जाता है, लेकिन हो गया और होकर के नालायक हो गया तो पूरा जीवन रुलाएगा। कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपं वलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनो। महाराज क्या करोगे? मुझे लगता है आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, और वैसे भी मैंने तो आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा है, आपको 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं है। ऐसे में क्या करना? लेकिन मुझे बेटा चाहिए, जिद पर अड़ गए हैं। महात्मा ने एक फल दे दिया, जाओ अपनी ब्राह्मणी को दे देना, सुंदर संतान होगी, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन धुंधली देवी तो यथा नाम तथा गुण, उसके विचार ही धुंधले हैं, विचित्र विचार है। कहते हैं बड़ा बनावटी जीवन है धुंधली का। पति के आते ही तो एकदम से न जाने कितना स्नेह करने वाली है, कितना सब घर अच्छे से संभालती हैं, और पति के जाने के बाद में उनकी हालत क्या रहती है? बड़ी कर्कश वाणी है, पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना, कर्कश वाणी है, मानो बोलती है तो बहुत तीखा बोलती है। और जैसे ही श्रीमान जी ने वो फल दिया तो मन में भी कर्कश विचार आने लगे कि मैं अगर गर्भवती हो गई तो ये सब गर्भ की जो प्रक्रिया में सब जो पीड़ा होती है वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं गर्भवती हो गई तो किसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। बहुत ऐसे कुलसित विचार आते मन में। एक बात जरूर है, बाबा तुलसी ने लिखा है, अगर प्रभु को पाना है तो अंतःकरण को पहले निर्मल बनाना होगा, अंतःकरण को पहले निर्मल करना होगा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ मां कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, ओ
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो आत्मदेव जी को ये फल दे दिया है, ब्राह्मणी को ला करके फल दिया है। ब्राह्मणी ने विचार किया, धुंधली ने अपनी बहन को, अपनी सहेली को बुलाया है, कहा बहन तुम्हारे यहाँ जो संतान हो अब की बार उसे मुझे दे देना, मैं तुम्हें धन दे दूंगी। और इस फल से कुछ होता है या नहीं, इसके लिए उस गाय को वो फल खिला दिया है। भगवत कृपा से आवरण की इस व्यवस्था में एक दिन सीधे साधे भोले वाले पंडित जी को कह दिया कि हमें संतान होने वाली है, और पंडित जी घर से बाहर गए और पीछे से हल्ला मचा दिया, हमें बेटा हो गया, बेटा हो गया। पंडित जी बड़े खुश हुए, खुश होकर के आए, गांव वाले सब बधाई दे रहे हैं, महाराज आपको बेटा हुआ है। लेकिन धुंधली ने एक बड़ा कार्य किया कि इस फल से कुछ होता है या नहीं, उस फल को गाय को खिला दिया है, और गाय गर्भ से है। आत्मदेव पंडित जी ने विचार किया, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। और धुंधली से जैसे ही सुनाया तो धुंधली ने मना कर दिया, वाजी पालन पोषण हमें करना, प्रसव का जो पीड़ा है वो हमने सहन किया, और नाम भी आप अपने से मिलता जुलता रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नाम मैं अपनी इच्छा से रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी सीधे साधे कहा, देवी जैसा तुम्हारा मन, जैसा चाहो वैसा करिए। अब तो जो है ऐसा ही होता है। उधर गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा है और कान जो है वो बछड़े जैसे हैं। लेकिन एक बड़ा परम सौभाग्य है, धुंधकारी ने कभी भी आत्मदेव जी को पिताजी नहीं कहा। धुंधकारी ने कभी भी आत्मदेव जी को पिताजी नहीं कहा, लेकिन गौकर्ण हमेशा पिताजी कहकर कोई पुकारते हैं। गौकर्णोर पंडितोर ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जो है वो पंडित और ज्ञानी हो जाते हैं, और धुंधकारी जो है महान खल हो जाता है, महान खल हो जाता है। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर बताई है, इकलौता बेटा हो तो वहां माँ की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं पर गलती हो गई धुंधली से, जो कुछ तो है सब तेरा ही तो ले जा, थोड़ा मांगे ज्यादा दे दे, ले जा, तेरा ही तो है, और किसका है, तुझे ही खर्च करना है। और सो माँ का लाडला बिगड़ गया, ले जा में बिगड़ गया, और अब जिद करके ले जाने लगा, ताश पत्ते खेलने लगा, जुआ की आदत हो गई, संगति बिगड़ गई, मदिरा पान करने लगा, कुलसित विचार आने लगे। एक दिन आत्मदेव पंडित जी ने रोका, मना कर दिया। धुंधली ने रोका तो फटकार लगा दी, धक्का लगा दिया। बड़ा कष्ट होता है। धुंधली देवी के मन में विचार आते हैं, मेरी तो वैसे ही समाज में बड़ी बदनामी है, और इसकी वजह से तो और भी बदनाम हो जाऊंगी, इसलिए कुएं में कूद करके जान गंवा दी। और पंडित जी अकेले एक दिन रात्रि में बैठे भय, उधर धुंधकारी सर पर काली पट्टी बांधे आए हैं। पिताजी ने कहा, तूने मेरे विद्वान ब्राह्मण के घर को, स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। पिताजी को डांट लगा दिया, धक्का लगा दिया है। आज आत्मदेव पंडित जी बड़े रो रहे हैं बैठे बैठे, और महात्मा के द्वारा बताई हुई बातों को याद कर करके रो रहे हैं। संत ने मना किया था, मैंने माना ही नहीं, मैं कैसा निष्ठुर निकला, कैसा नासमझ निकला। आज मुझे संत द्वारा बताई हर बात याद है, हर बात याद है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज बैठे बैठे रो रहे हैं आत्मदेव जी, रोदन कर रहे हैं। और वहां
गौकर्ण जी का आगमन हो गया है। पिताजी प्रणाम, पिताजी को प्रणाम किया है और निवेदन किया है। देहे असिंस्था मास रुधिरो अभिमति त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुं पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभतिष्ठ। पिताजी मैं एक बात कहता हूं, सबसे पहले शरीर का जो देह अभिमान है इसे त्याग दो, मैं बस इसी को त्याग दो। मैं, मेरा शरीर, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। एक दिन जाना है सबको छोड़ करके पिताजी। कि चल रे हंसा अमर लोक, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। एक दिन जरूर जाना है सबको छोड़ करके पिताजी, एक दिन जरूर जाना होगा और सब यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ अगर जाएगा तो प्रभु का नाम ही साथ में जाएगा। और जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कपल का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ 2 गज कपल का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कपल का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ 2 गज कपल का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, ओ कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से हरि बोल। हो चुन चुन के लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को, आकर के झटे उठा ले मेहतर तेरे कफन को। ओ आकर के झटे उठा ले ओ मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी,
के राख होगी, सोने की तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया। आया है सो जाएगा तेरा राजा, राम फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंगी, ओ बेटी में मिले बेटी, बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया हो जल कर की राख होगी, हाँ सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, उमर घट में बास होगा, 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, ओ 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, ओ 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। अब संख्या कम है इसलिए आवाज कम है। धीरे धीरे संख्या बल भी होगा, भक्तजन भी होंगे। आज पहला दिवस है और श्री भगवान नाम का आश्रय लिया है, तो विलंब से कथा भी शुभारंभ हुई है। सब लोग कलश यात्रा में भी रहे तो भगवत कृपा है। आइए थोड़ी देर कथा होगी, उसके बाद आरती होगी और कल की जो कथा है उनके बारे में भी बताएंगे। कहते हैं आत्मदेव जी को आत्म साक्षात्कार होता है और शिक्षा तो कहीं से भी मिल सकती है और जीवन में नए अनुभव तो हमेशा मिलते रहते हैं। आज पुत्र के द्वारा उन्हें शिक्षा मिली है और सुंदर शिक्षा को प्राप्त किया है और एकदम से मन में त्याग आया है और ग्रह त्याग करके चले गए हैं और भागवत जी का पाठ किया है और श्री भगवान को प्राप्त कर लिया है। बोलिए श्री आत्मदेव जी महाराज की। और गोकर्ण जी जो है वहां से तीर्थ यात्रा पर चले गए। गया जी में गए, सुन लिया कि हमारे पिताश्री चले गए, माताश्री चली गई और हमारे जो भ्राताश्री थे वो तो महाप्रेत बन के पड़े हुए हैं। जा रहे थे, एक दिन गांव से निकल के मन में भाव आ गया, जन्मभूमि है और जन्मभूमि को देखने का मन होता है, चलो यहाँ आज की रात यहीं विराम विश्राम कर लेते हैं। गोकर्ण जी विचार करते, मैं अगर लोगों को कहूंगा तो लोगों की भीड़ लगेगी और मेरे भजन में विघ्न आएगा, इसीलिए ठहरना है। तो पंडित जी का जो घर है वो बिल्कुल खाली है, सूना पड़ा है, इसी में बैठ करके भजन करना है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया के लोग जब सोते हैं तो संत जन बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति संयमी। बैठ करके भजन किया, एकदम से महाप्रेत तरह तरह की आवाजें लिए हुए, तरह तरह की आवाजें, कैसा भाव दिया है। कौन है भैया? बोले अहम भ्राता तो दियस्मि, हम आपके भाई धुंधकारी इति। भले आदमी तुम इस अवस्था में
बोले स्वकीय नेव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया, अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा हूं, लेकिन आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो उसकी ये दुर्दशा, ये ठीक नहीं। महाराज मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन गुरु। सूर्य नारायण को प्रणाम किया, अर्घ्य अर्पित किया, और सूर्य भगवान घोषणा कर देते हैं कि इन्हें अगर मुक्त करना है और महाप्रेत को अगर मुक्त करना है तो श्रीमद् भागवत का पाठ सुना दीजिए, ये मुक्त हो जाएंगे। भोर हुआ, गांव के लोग आने लगे और गौकर्ण जी कथा कर रहे हैं। अब धुंधकारी बैठे कहां, तो बांस की ग्रंथि में जाकर के धुंधकारी बैठे हैं। कि अत्रैव वहसन्ति श्रोतारो मम निर्मला, श्रोतारो मम निर्मला। अनेकों संत मुनिंद्रों का आगमन होने लगा है, गांव के लोग आए हैं और सप्ताह की 7 दिन कथा सुनी। धुंधकारी 7 दिन में मुक्ति को पाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न होता है कि कथा तो सबने सुनी, अकेले धुंधकारी ने थोड़ी ही सुनी जो मुक्ति अकेले धुंधकारी को मिले। कथा सबने सुनी है, अकेले धुंधकारी ने थोड़ी ही सुनी है। इसलिए मुक्ति तो सबको मिले। तो पूछा गया, गौकर्ण जी ने कहा सुनने में अगर भेद हो जाता है, कथा सुनने में अगर भेद हो गया तो निश्चित फल में भी भेद हो जाता है, और समझा दिया है। अनेकों प्रकार से संत जन आए हैं, धुंधकारी मुक्त हो जाते हैं। बोली श्री गौकर्ण जी महाराज की जय। भागवत श्रवण के नियमों को बताया और भोजन के विषय में बताया है। भागवत श्रवण के नियम बताए कि एक आसन से बैठ करके सुने, सभी नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, सुखासन से बैठे, अपने मुख से किसी को कोई भी किसी प्रकार की कुर्सितता भरी शब्दावली न रखें, किसी से झूठ ना बोलें, कड़वे वचन ना बोलें। खान पीन को लेकर के कहा कि अल्प भोजन लेकर के, अल्पाहार लेकर के भगवान की कथा सुने। कई प्रकार से बताया, समझाया। बोले भले ही भोजन आप कैसा भी लें, कितनी भी बार लें, लेकिन उतना लें जितना कि आपको आलस्य और प्रमाद ना आ जाए, कथा में बैठ करके आपको नींद ना आ जाए, सो ना जाए। तो अल्प भोजन, फलाहार, अल्पाहार, निराहार, ये सभी भाव दिए। ना निराहार रह सकते, ना अल्पाहार रह सकते, तो बोले हम तो खाते पीते रह सकते हैं। बोले भले कितनी भी बार खाओ और दिन भर खाओ और खाते ही रहो, पर कितना खाएं कि भोजनम तु परमन्ये कथा श्रवण कारकं नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भले ही दिन में आप 10 बार खाओ, लेकिन उतना खाओ जितना भगवान की कथा में बैठ कर के आपको आलस्य न आ जाए, और बड़े ध्यान से, बड़ी साधना से भगवान की कथा सुनो। और जितने भी उत्सव आवे उन्हें बड़ी धूमधाम से मनावे, चाहे वो जन्मोत्सव हो, चाहे वो वामन पूजन महोत्सव हो, चाहे वो नंद महोत्सव हो, कृष्ण रुक्मिणी मंगल महोत्सव हो, जो भी उत्सव आए उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाएं और बढ़िया आनंद के साथ में भगवान की कथा को सुने। अनेकों नियम बताए हैं और हृदय में कीर्तन का भाव हुआ है और समस्त प्रकार से कीर्तन होने लगा। उधर प्रहलाद जी उस कीर्तन में आए हैं ताली बजाने के लिए। उद्धव जी को मालूम हुआ, उन्होंने कांसा ले लिया और कांसा बजा रहे हैं, और देवराज इंद्र जो है वो मृदंग बजा रहे हैं, और सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं कि प्रहलाद स्थान धारी तरल गति तया चौधव कांस धारी वीराधारी सुरर से स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो बभू।
इंद्रो अबाधीन मृदंगम जय जय शुक्रा कार्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरचनया व्यासपुत्रो बभूव। सभी आए हैं और आकर के कीर्तन करने लगे हैं। आइए आप सभी मिलकर के भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, क्योंकि कीर्तन ये सदा श्री हरि, भगवान नाम के कीर्तन में सब कुछ समाया हुआ है। और चाहे जो भी करो, आप कितना भी कुछ भी भक्ति का कार्य करें, और जब तक कीर्तन नहीं है जीवन में तब तक वो पूर्ण नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी राहे गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। ओ भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। यही गीत गाते मैं तरना गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे नारायण वासुदेव। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अभी वाणी को विराम होगा और आरती होगी, क्योंकि समय अभाव से विलंब से कथा प्रारंभ हुई। उस समय का भी इशारा है, तो कल जो है सही समय जो है वो 3 बजे ठीक है। 3 बजे या 4 बजे? 4 बजे, 4 से 7। हाँ, गर्मी ज्यादा है तो
ठीक आप लोगों को 3:30 बजे पहुंचना है। अब देखिए ऐसे तो काम चलेगा नहीं। कानपुर में दूसरी बार आए हैं कथा करने, तो हमारे श्रीवास्तव जी धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। पहली बार जब आए थे तो श्रीवास्तव जी लाए थे वृंदावन से, कानपुर दिखाया था तकरीबन 8 साल पहले। तो अभी प्रचार में कुछ त्रुटियां कुछ कमियां रही हैं और शायद उसी का कारण है कि लोग नहीं जुट पाए हैं। ऐसा नहीं है, लोग होंगे, काफी लोग होंगे, भक्तवृंद भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ आए हैं उन सबकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और जिन्हें मालूम नहीं उन्हें बताएं, एक दूसरे को प्रचार प्रसार करें, कुछ पंपलेट प्रचार प्रसार के लिए ले जाएं, लोगों को अवगत कराएं। क्योंकि जब तक मालूम नहीं होगा तब तक शायद भक्तों की, ऐसा नहीं है कानपुर में भक्त नहीं है, बहुत भक्त हैं यहाँ, बड़े रसिक लोग हैं, बड़े आनंदमयी लोग हैं, सब अच्छे हैं यहाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मालूम नहीं है तो विषय अलग है। तो हमारी सबसे पहले यही प्रार्थना है, जैसा जिससे जो प्रचार के लिए योगदान बने वो प्रचार एक दूसरे को करें, बताएं और कहें लोगों को। एक व्यक्ति 2 लोगों को अगर बुलाता है तो फिर वो 2 लोग कल आएंगे तो फिर 2 को बुलाएंगे। मुझे लगता है तीसरे या चौथे दिन खूब पंडाल आपका बढ़िया से भर जाएगा। तो ऐसा प्रयास करें, अपने नियर, अपने जो प्रिय हैं उन सबको बुलाएं और ऐसी भागवत सेवा जो चल रही है इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करें। मैं तो व्यासपीठ से यही कहूंगा, श्री हरि का आश्रय है और भगवान नाम की ये कृपा है आप सबको। भैया ये भागवत सेवा परिवार, अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार जो है देश देशांतर में कथाओं के आयोजन कर रहा है, तो कानपुर वाली कथा कोई ऐसे थोड़ी रह जाएगी, ये भी खूब अच्छे से होगी। तो कानपुर वासी सब मिलकर के, मिलजुल करके भगवान नाम की सेवा से जुड़ेंगे और आनंद, ब्रजजन ब्रजवासी सब खूब आनंद से आपको आनंदित आह्लादित कराएंगे। और बलवान की बिहारी लाल की जय। सभी हमारे जो कानपुर वासी हैं, भक्त वृंद, उन सभी के लिए बहुत ही शुभ अवसर, शुभ घड़ी ठाकुर जी ने प्रदान किए हैं। आइए सभी भक्त आगे आ जाएं आरती के लिए। 2 आरती हैं, एक तरफ माताएं, एक तरफ। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोच्चारार्थे गन्धात् पुष्पाणिं समर्पयामि। चंद्रमा से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। बस सदा दामन पाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आप ही को मनाओ। ओ आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाऊं। आप ही को मनाओ प्यारे आप ही को रिझाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणा
अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देवदेव मम देव देव मम देवदेव मम देवदेव ओम आकृतं सुदर्शितं पुष्पाद देवाय वंदनम आत्मदेवाय वंदनम ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्गुदे शांतिः वनस्पतयो शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शुभ शांतिर्भवतु। आइए